विश्वं दर्पणदृश्यमानं नगरी तुल्यं निरान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्ते यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्या अनवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनो मोहनी मुक्तवर्या सम्पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतमृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपद्ये। वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि स एकाकी नारमत ततो द्वितीयम असृजत पतिश्च पत्नी चा भवताम। परमात्मा को एकाकी अकेलापन सूनापन अपना अच्छा नहीं लगा। एकाकी न अरमत ततो द्वितीयम असृजत तब उसने दूसरे की सृष्टि की। पतिश्च पत्नी च अभवताम फिर वो दोनों पति और पत्नी के रूप में हो गए। परमात्मा ने अपने आनंदांश को पत्नी के रूप में प्रकट करके और स्वयं सच्चित अंश से रूप से उसमें विहार आरंभ किया। ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई, दूसरी जगह वेद में ही आता है। ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई कि हम सृष्टि कैसे बढ़ाएं, तो एक को दो किए बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती थी। एक से दो हो, दो से चार हो, चार से आठ हो, तब तो सृष्टि बढ़ेगी। और दूसरा कोई था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी का शरीर दो हिस्से में हो गया, एक हिस्सा पुरुष हो गया और एक हिस्सा स्त्री हो गई। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि करने की इच्छा हुई तो मनन के रूप में मनु और श्रद्धा के रूप में श्रद्धा। मनन मनु और श्रद्धा, विचार और श्रद्धा, इन दोनों के योग से सृष्टि की वृद्धि होती है। कोई काम बढ़ाना हो तो ये दोनों चीज, श्रद्धा चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी और विचार पूर्वक वो काम करना चाहिए। केवल श्रद्धा से काम नहीं होता, बुद्धि भी चाहिए। केवल बुद्धि से काम नहीं होता, श्रद्धा भी चाहिए। तो ये जो सृष्टि का विभाग है, वेदों में इसको रई और प्राण, सूर्य और चंद्रमा ऐसे समझो, सोमाग्नि, इन्हीं से ये सारी सृष्टि होती है। सौर शक्ति प्रधान पुरुष और चांद्र शक्ति प्रधान सोम शक्ति प्रधान स्त्री, इन दोनों के द्वारा ये सृष्टि संपन्न होती है। तो सृष्टि बढ़ने के लिए एक से दो चाहिए और दो से तीन चाहिए। तो यदि दोनों में थोड़ा सा भेद न हो तो दो के योग से तीसरे की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। ये तो बहुत वैज्ञानिक परंपरा है कि स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर सृष्टि होती है। अब परमात्मा को लीला करना है तो अकेले से लीला कैसे होगी। एक से होरी मचे नहीं कबहू, याते कराऊं बहुताई, यही मन में ठहराई, कृष्ण ने कैसी होरी मचाई। तो असल में ये पति पत्नी जो है ये प्रकृति पुरुष नहीं है। दोनों की आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन, स्त्री पुरुष आकृति दो होती है, पंचभूत इनमें एक होते हैं और मनस तत्व भी एक होता है, बुद्धि तत्व भी एक होता है, आत्म तत्व भी एक होता है। स्त्री और पुरुष के शरीर में अंतर कहाँ होता है कि चांद्र शक्ति प्रधान होने से, सोम रस की प्रधानता अधिक होने से
उनमें आनंदांश अधिक होता है और स्त्री शरीर में तपस्या की शक्ति बहुत अधिक होती है। जैसे सृष्टि की वृद्धि है तो 9 महीने तक रेत को गर्भ में रखकर बालक के रूप में परिणत करना, ये स्त्री के शरीर की शक्ति है, पुरुष के शरीर में ये शक्ति नहीं है। एक जरा सा कांटा या कण गड़ जाता है शरीर में। कल मेरे मसूड़े में दातुन का एक जरा सा हिस्सा गड़ गया था, तो सूज गया, दर्द होने लगा। डॉक्टर ने आके जब निकाल दिया तो उसी क्षण बिल्कुल ठीक हो गया। माने मनुष्य का शरीर ऐसा बना हुआ है कि वो बाहर का एक कांटा या एक कण शरीर के भीतर सहता नहीं निकाल देता है, लेकिन एक स्त्री 9 महीने तक अपने पेट में आए हुए बालक को धारण करती है, और धारण ही नहीं करती है, उसको अपने शरीर का पौष्टिक देती रहती है। स्वयं स्त्री निर्बल हो जाती है, उसको तो पौष्टिक पदार्थ लेना पड़ता है और बच्चे को पोषण देती है। तो ये जो पुष्टि शक्ति है, ये जो 9 महीने तक कष्ट उठाने की शक्ति है, ये जो आह्लादनी शक्ति है, आपके अधिकार पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं। स्त्री पुरुष दोनों प्रधानमंत्री हो सकते हैं, दोनों राष्ट्रपति हो सकते हैं, दोनों महारानी महाराजा हो सकते हैं। आपके लौकिक अधिकार में हम कोई कमी बेसी की बात नहीं करते, लेकिन ईश्वरीय स्वरूप में जो भोग्य और भोक्ता बनकर सृष्टि बढ़ाने की प्रक्रिया है, उसमें पुरुष की शक्ति त्याग प्रधान है और स्त्री की शक्ति तपस प्रधान है। एक क्षण में वीर्य का एक बिंदु छोड़कर पुरुष अलग हो जाता है और स्त्री को 9 महीने तक धारण करना पड़ता है, फिर दूध पिलावे। जैसा कि डॉक्टर लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि माता के दूध में जो वस्तु है वो संसार के और किसी भी पौष्टिक पदार्थ में नहीं है। उसमें जो उसका स्नेह, उसका प्यार बालक को मिलता है, वही उसके लिए सबसे बड़ा पौष्टिक होता है। तो भेद के बिना तो सृष्टि की वृद्धि हो ही नहीं सकती, और सृष्टि का प्रथम संकल्प जो है वो भेद का संकल्प है। और यदि हम भेद बनावेंगे तो आनंददायक भेद ही तो बनावेंगे ना। इसलिए परमात्मा ने आनंददायक भेद के रूप में स्त्री की रचना की है, और ये अर्ध ही नहीं है बल्कि उत्तमांग है किसी अंश में। राजा आज्ञा दे सकता है, गुरु शिक्षा दे सकता है, मित्र डांट फटकार के भी सलाह दे सकता है, लेकिन पत्नी मधुर कोमल शांत पदावली का प्रयोग करके अत्यंत प्रिय रीति से पुरुष को समझा सकती है। कांता सम्मित उपदेश इसको साहित्य शास्त्र में कहा गया है। बड़ी मधुर और समय देख के वो शिक्षा दे सकती है, उपदेश दे सकती है। और दोनों अलग अलग पूर्ण हों तो दोनों समुद्र के किनारे धूप सेकेंगे इधर उधर लेट लाट के। ये एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण होते ही स्त्री और पुरुष दो शरीर से, पुरुष भोगता है, स्त्री भोग्य है, तो स्त्री भोगता है, पुरुष भोग्य है। दोनों से दोनों को आनंद आता है, दोनों का वंश बढ़ाते हैं, दोनों के धर्म रक्षा में सहायक होते हैं। और स्त्री तो मुख्यतः धर्म रक्षा और मनुष्य को संयमी बनाए रखने के लिए स्त्री है, और स्त्री को संयमी और धर्मात्मा बनाए रखने के लिए पुरुष है। मनुस्मृति में तो ऐसे लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्री की पूजा होती है और बच्चे के रूप में आ जाते हैं देवता और खेलते रहते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष में आकृति का भेद है अवश्य, इसको लिंग भेद बोलते हैं। लिंग का ही भेद है,
कोई द्रव्य का माने तत्व का कोई भेद नहीं है और आत्मा का कोई भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरे जो मजहब हैं, आपने सुना होगा, जैन धर्म में एक फिरका ऐसा है जिसमें स्त्री की मुक्ति नहीं मानते हैं। पुरुष की तो मुक्ति हो जाती है, स्त्री की मुक्ति नहीं होती। कोई ऐसे भी फिरके हैं जिनमें जो एक बार स्त्री है वो हमेशा स्त्री है, जो एक बार पुरुष है वो हमेशा पुरुष है। वो भी सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे भी मजहब है, मुसलमान मजहब है ऐसा, जिसमें स्त्री में रूह ही नहीं मानते हैं। जैसे ककड़ी खाने के लिए होती है वैसे स्त्री केवल भोगने के लिए होती है। और दुनिया भर की बात आपको काहे को सुनावे, हमारे वैदिक संस्कृति में जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उसी प्रकार मंत्र दृष्टा स्त्री भी है। अनेक स्त्रियां ऐसी हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों का साक्षात्कार किया है। वेदों में ऐसी अनेक स्त्रियों का वर्णन है जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। आपने मैत्रेयी, गार्गी, वाचक्नवी, सुलभा आदि स्त्रियों का नाम सुना ही होगा उपनिषदों में, जिनको तत्वज्ञान हुआ है। और सारे श्रीमद् भागवत में देवहूति जैसा चरित्र तो और किसी पुरुष का मिलना कठिन है। तो ये स्त्री शक्ति और पुंस शक्ति दोनों के रूप में परमात्मा ही प्रकट होता है और ये जगत लीला का निर्वाह करता है। लोकवत्तो लीला कैवल्यम, जैसे स्त्री पुरुष एक साथ रहकर विहार करते हैं और कभी एकांत में रह करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, इसी प्रकार ये परमात्मा की लीला चल रही है। इसमें दोनों उपयोगी हैं, दोनों आवश्यक हैं, दोनों एक तत्व के ही दो रूप हैं। इस बात को सीताराम के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, गौरी शंकर के रूप में सबकी विशेषताएं हैं। शिव जी के वक्षस्थल पर कालिका नृत्य करती है, नारायण के वक्षस्थल पर लक्ष्मी नित्य निवास करती है। सीताराम दोनों गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और राधा कृष्ण है एक स्वरूप सदा द्वय नाम। इसलिए ये परमात्मा का लीला विलास है और वही स्त्री है, वही पुरुष है। वेद का एक मंत्र है, त्वम स्त्री, उसमें स्त्री का नाम पहले है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, त्वम कुमार उत कुमारी। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी हो। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु विद्या समस्ता सब देवी भेदा। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, संसार में जितनी स्त्री हैं सब जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप है। तो नारायण जैसे माता पिता दोनों से मिलके सृष्टि होती है। और उपनिषद में पहले मातृदेवो भव है, आप लोग पढ़ लेना तैत्तिरीय उपनिषद में। मातृदेवो भव पहले है और पितृदेवो भव बाद में है, और उसके भी बाद है आचार्य देवो भव, और उसके बाद है अतिथि देवो भव। तो स्त्री पुरुष दो के बिना तो ये सृष्टि हो ही नहीं सकती। स्वयं परमात्मा भी स्त्री के बिना सृष्टि करने में असमर्थ है और अपने में शून्यता का अनुभव करता है। स ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय सो कामयत, ऐसे वेदों में बहुत से मंत्र आते हैं। तो स्त्री पुरुष में तत्वतः भेद नहीं है, केवल आकृतितः भेद है। जैसे खाड़ के दो खिलौने बना लिए जाएं, हमने गंगा कुटी में देखा था बच्चे पहले मोम का खिलौना बनाकर आपस में तरह तरह का खेला करते थे। आटे का खिलौना बनाते थे, मोम का खिलौना बनाते थे। वैसे ये कई परमात्मा जैसे गुड़िया और क्या नाम है गुड्डा दोनों बना के बच्चे खेलते हैं, वैसे परमात्मा की ये लीला है, क्रीड़ा है और सर्वथा आनंददायक है। और इसमें कहीं दोष दुख की तो गुंजाइश ही नहीं है। ओ तारनाथ बहुओं दोषा तारनाथ बहुओं गुणा। आचार्य श्री चाणक्य के इस कथन में कहाँ तक सत्यता है?
और इसे घर में कैसे चरितार्थ करें। बच्चों के लालन पालन और ताड़न की सीमा और औचित्य पर प्रकाश है। लाले 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि साधे प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरे। तो 5 वर्ष की उम्र तक तो बच्चे को दुलार प्यार चाहिए। एक बात है, वो आया के हाथ का जो प्यार है, खुद तो कुत्ते को गोद में लेकर और मोटर में बैठ के घूमने चले गए और बच्चे को आया के जिम्मे छोड़ दिया। तो बाबा यहाँ कोई आया बैठी हो तो माफ करें। नारायण, आपके दूध में और आया के दूध में जो स्वभाव का अंतर होगा उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा कि नहीं, ये तो आप स्वयं सोच सकते हैं। ये जो हमारे सिंधी परिवार में जो बच्चे जिनका अभी ब्याह हुआ है 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके, ये हमारे सामने पैदा हुए थे। तो आया जब खिलाती थी उनको तो वो कहती थी कि बेटा प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारी आया के लिए एक मकान बना दो। तो वो हाथ जोड़ता, भाई क्या मांगता है? हम मांगते हैं कि हमारी आया को एक मकान दे दो। अब वही तो दूध पिलाती, वही खिलाती। भले मानुस हो, प्यार करे तो बात दूसरी है, नहीं तो बच्चों को एकांत में आया सताती भी है। उनका जो बढ़िया भोजन है वो भी कर जाते हैं। छोटी जात की होती हैं, छोटे घर की होती हैं, उनका शील स्वभाव दूसरा होता है। अपनी जवानी बनाए रखने के लिए और बहुत दिनों तक भोग करने की लालच से ये जो माताएं अपने बच्चों के प्रति अन्याय करती हैं, नारायण, ये तो हमको तो अपराध लगता है, लेकिन मैं अपराध न बोल के अनुचित बोल रहा हूँ। अपना अपराध वापस ले लिया। अनुचित लगता है। बच्चे तो अपने हृदय के टुकड़े हैं और अपनी परंपरागत जो भावना है, बल्कि उससे भी उच्च कोटि की जो भावना है, वो बच्चों के शरीर में जाना चाहिए। सुनते हैं कि रूस में ऐसी प्रथा है कि वहाँ बच्चे सब सरकारी हो जाते हैं। हमको ठीक मालूम तो नहीं है, पर वहाँ जच्चा खाना होता है, वहाँ बच्चा पैदा करके माँ चली जाती है और बच्चे वहीं रहते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए कभी कभी जाया करती थी, कभी फूल ले जाती थी, कभी फल ले जाती थी, कभी खाने की चीज ले जाती थी। एक दिन माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटा तुमको क्या ले आऊं मैं? तो उसने दोनों हाथ माँ के गले में डाल दिया और बोला कि मुझे तुम चाहिए, मुझे खाना पीना फल फूल कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तेरो कठिन ही और माही, कितना कठोर है कि अपने दिल के टुकड़े को अलग रख के दूसरे पर छोड़ के माताएं रह जाती हैं। अब हम लोगों की तो ये वैदिक संस्कृति, जन्म होने पर मंत्र पढ़ा जाता है, वो जो जात कर्म संस्कार होता है ना, अंगाद अंगात संभवसी हृदयाद अभिजायसे आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव शरदाम सतम। मेरे एक एक अंग के रस से तुम निकले हो और मेरे हृदय के तुम स्नेह पिंड हो। मेरी आत्मा का नाम ही पुत्र है। तो पुत्र के प्रति ये स्नेह, ये दुलार, ये प्यार होना बहुत आवश्यक है। अब रही बात कि बच्चे उपदेश और शिक्षा कम मानते हैं, उनको अनुकरण चाहिए। हम कुछ सोचते हैं, कभी कभी मन में आता है कि वीडियो का युग आ गया है। अब आगे तो पता नहीं और क्या आएगा, पर अभी तो वीडियो का युग आ गया है और ये धनी लोग जो हैं ये समर्थ भी हैं। यदि बच्चों के देखने योग्य वीडियो बनाकर घर में रखें और उनको दिखावें कि अच्छे बच्चे ऐसे रहते हैं, अच्छे बच्चों से घर में उनको अच्छे ढंग से रखकर उनका वीडियो बनवा लें और एक दूसरे के घर में दिखावें कि अच्छे बच्चे कैसे रहते हैं, तो बच्चों के लिए उपदेश नहीं चाहिए, अनुकरण चाहिए कि देख के वो नकल करें कि ये काम कैसे किया जाता है। अच्छा, और यदि कभी कोई आवश्यकता पड़े, गलत रास्ते में जाते हो, गलत संग मिलता हो,
तो भय से और लोभ से मनोवृत्ति को अपनी ओर खींचने के लिए दो उपाय हैं। एक उत्कृष्ट उपाय है, ऐसा करने से तुमको ये सुख मिलेगा, ये मजा मिलेगा, ये चीज खाने को मिलेगी। और एक भय, शासन मनवाने के लिए या तो लोभ चाहिए कि तुमको ये पुरस्कार मिलेगा, और या तो दंड चाहिए कि तुम ये नहीं करोगे तो ये तुमको दंड मिलेगा। तो थोड़े दिनों तक पुरस्कार का और दंड का भय भी होना चाहिए, लेकिन जब पुत्र बड़ा हो जाए तो उसका आदर करना चाहिए। ये तो हमारी अगली पीढ़ी की सारी जिम्मेवारी संभालने के लिए आया है। एक जवान सज्जन मेरे पास आए, 40 वर्ष की उनकी उम्र होगी, और बोले महाराज मेरा बाप 65 वर्ष का हो गया है, न तो हमको व्यापार करने का मौका देता, न तो तिजोरी की चाबी देता, न मेरे ऊपर विश्वास करता। यदि कहीं 10-15 वर्ष ही और जिंदा रह गया तो मेरी जिंदगी तो गई। अरे मुझे भी तो कुछ करने का मौका मिलना चाहिए। तो हर बात में बच्चों को रोकना टोकना नहीं चाहिए, हर बात में शंका नहीं करनी चाहिए। यदि आप अविश्वास करोगे उनके ऊपर तो वे अविश्वास का काम और अधिक करने लगेंगे। जब तुम उनसे कहोगे कि सामने कोई आया है, उससे जाके तुम कह दो बेटा कि बाबूजी घर में नहीं है, तो ठीक है, एक बार आपकी आज्ञा मान लेगा, लेकिन स्वयं अपने बारे में भी तो वो इस विद्या का प्रयोग करेगा, उसको भी झूठ बोलने का अभ्यास हो जाएगा। यदि आप पूजा पाठ करोगे, संध्या वंदन करोगे, अच्छा देखो वैसे नाम लेकर बोलना उचित तो नहीं है। राजीव गांधी ने राजनीति की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ये तो हवाई जहाज चलाते थे, लेकिन इनकी माँ, इनके नाना, इनके परनाना की बुद्धि कहीं बीज रूप से रही होगी, जो अवसर पाकर उनके जीवन में प्रकट हो गई। तो परंपरा शिक्षा से बुद्धि आती है वो अलग, एक परंपरागत बुद्धि का प्रकाश होता है वो अलग। तो नारायण, आप अपने बालक की देखरेख, बालक की शिक्षा ऐसे ढंग से कीजिए कि वो गुट बंदी में, पार्टी बंदी में, फिरका परस्ती में, ये संप्रदाय, ये मजहब, ये जो संकीर्ण मनोवृत्तियां हैं, वो प्रांतीयता के कारण राष्ट्र का नाश न करे, जातीयता के कारण मानवता का विनाश न करे। नारायण, वो अपने संप्रदाय के कारण सच्चे धर्म का सत्यानाश न करे, वो पार्टी के लिए राजनीति को भ्रष्ट न करे, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि न पहुंचावे, वो सत्य का पक्षपाती बने। उसके लिए विश्व मानव की एक जाति हो, सबके प्रति उदीर्ण वृत्ति हो, असंकीर्ण वृत्ति हो। आप अपने बेटे को छोटा मत बनाइए, बड़े से बड़ा बनाइए, और यदि उसको बड़ा होने में कोई बाधा पड़ती हो तो उस बाधा को दूर कीजिए। आपके घर में एक बहुत कीमती हीरा आया है, भले उसमें पहले मैल लगी हो, बेडौल हो, आप माटी लगी है तो साफ कीजिए, बेडौल है तो सुडौल बनाइए, उसमें चमक निखरी नहीं है तो चमक निखारिए, पालिश कीजिए, उसको धारण के योग्य बनाइए। ये बहुत कीमती वस्तु आपके घर में पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में एक कीमती वस्तु आई है, आप इसको चमका दीजिए। यही माँ बाप का काम है। अब चमकाने में कभी घिसना भी पड़ता है और कभी छेद भी करना पड़ता है और कभी पालिश भी करनी पड़ती है। जैसे भी उस हीरे का उत्तम कोटि का निर्माण हो। एक रामेश्वर झवेरी थे बनारस में, उन्होंने हमको बताया कि एक गांव का किसान हमारे पास एक पत्थर समझ के कोई चीज ले आया, 20 रुपए में मैंने उसको खरीद लिया, बहुत खुश हुआ। हाँ, जब मैंने उसको साफ कराया तो उसकी कीमत 20,000 बताई गई, और जब पालिश करा के पूर्ण रूप में वो प्रकट हुआ तो उसकी कीमत 2 लाख रुपया हो गई। तो ये जो बालक आते हैं, पता नहीं इसमें कौन आया है। राम भी एक दिन बालक थे, कृष्ण भी बालक थे,
वशिष्ठ विश्वामित्र भी बालक थे, रघु युधिष्ठिर भी बालक थे, गांधी नेहरू भी बालक थे। पता नहीं कौन महापुरुष आपके घर में बालक के रूप में आया है। महती देवता येषा, बहुत बड़ा देवता मनुष्य के रूप में आपके घर में आया है। जैसे देवता की पूजा करते हैं ऐसे उसको संवार कर श्रृंगार करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप में आप कर दीजिए। बालक के प्रति आपका कर्तव्य है। ओम शांति शांति। राम ऋषि परमहंस से कहा करते थे कि वर्णमाला में सब अक्षर एक एक है पर स्वर 3 है। मानो कहना चाहते हो कि सहो सहो सहो। महाराज की बतलावे की सहिष्णुता की सीमा कहाँ तक है? जो असीम में मिला दे वो सहिष्णुता होती है, जो हमको सीमा में रखे वो सहिष्णुता नहीं होती है। पर ये है कि जब घर गृहस्थी में 4 जने मिलकर रहते हैं, 4 जनों से मिलते हैं, घर में ना हो 4 तो भी बाहर 4 से तो मिलना पड़ता ही है। तो यदि सहन शक्ति न हो, दूसरे के विचार, दूसरे के वचन, दूसरे के कर्म हम सह नहीं सकेंगे तो कोई भी उन्नति हमारे जीवन में नहीं हो सकती। तो सहते हुए ही आगे बढ़ा जाता है। एक महात्मा सुनाया करते थे, मैंने शायद पहले कहा भी हो, कि एक कुत्ते ने योजना बनाई 100 कोस की यात्रा करेंगे और 10 कोस रोज चलेंगे, 10 दिन में पहुंच जाएंगे। जब वो अपने गांव से बाहर निकला, दूसरा गांव आते आते वहां के कुत्ते चढ़ बैठे। अब उसने सोचा कि ऐसे तो न जाने कितने गांव पड़ेंगे और कहाँ के कुत्ते हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, और यदि हम अकेले इनसे लड़ेंगे तो यही घायल करके गिरा देंगे, यात्रा पूरी, मर जाएंगे। तो उसने अपनी पूंछ दबाई और काय करना शुरू किया। तो गांव के कुत्ते गांव के बाहर खदेड़ कर लौट आए। वो आगे बढ़ा। हर गांव में ऐसा करते करते जो 10 दिन में उसे यात्रा पूरी करनी थी वो 2 ही दिन में हो गई। और यदि वो हर गांव में कुत्तों से लड़ना शुरू कर देता तो 1 दिन की यात्रा भी वो नहीं कर सकता। तो यदि आदमी हर आदमी से लड़ता चले, बहुत करके लड़ाई हम लोगों की शान दिखाने के लिए होती है। महाराज रसा जीतेगा कि अमेरिका, इस बात के लिए बहस हुई और 2 आदमियों ने अपना सिर फोड़ लिया, या हमेशा के लिए दुश्मन हो गए। एक हंसी की बात सुनाते हैं, मिर्जापुर में 2 आदमी शाम को ये जो अलाव जलाते हैं ना, आग, ठंड के दिन में आग तापने के लिए बैठे। खेती की चर्चा होने लगी तो भाई क्या क्या खेती करने का मन है। तो उसने बताया इस साल गन्ना की खेती ज्यादा करेंगे। तो कहाँ करोगे? कहिए तुम्हारे सामने जो खेत है ना, तुम्हारे घर के सामने मेरा खेत है, इसमें गन्ना बोएंगे। तो बोला कि देखो भाई, इसमें गन्ना बोओगे तो हमारी भैंस कभी कभी इसमें जा सकती है, तुम्हारा गन्ना खा सकती है। बोला वाह, भैंस जाएगी गन्ना के खेत में तो हम उसको कांजी हाउस ले जाएंगे। तो उसने कहा तुम कांजी हाउस ले जाओगे तो हम डंडे से तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। उसने कहा देखो ये है हमारा खेत, लाठी से बनाया, और ये तुम्हारी भैंस आई, और ये मैं कांजी हाउस ले जा रहा हूँ। और दूसरे ने वो डंडा मारा कि सिर फूट गया। तो बहुत करके हम लोग अपनी कल्पनाओं के लिए और शान दिखाने के लिए आपस में लड़ाई कर लेते हैं। यदि उस बात को थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाए, और तो बहुत सी बातें काम की टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, अगर लड़ाई की बात को घंटे 2 घंटे 4 घंटे टाल दिया जाए तो वो फिर अपने जीवन में आती नहीं है। अब सहिष्णुता एक तात्विक पदार्थ है हमारे जीवन का, और हमारे रोम रोम में, रग रग में उसका मूल रहता है। जैसे मिट्टी है तो उसको चाहे खोदो चाहे उस पर गंदगी करो, मिट्टी सहती है। पानी में पनाला भी गिराते हैं, दूध भी डालते हैं, पानी सहता है। आग में मुर्दा भी जलाते हैं, गंदगी भी जलाते हैं और हवन भी करते हैं, आग सहती है। वायु में दुर्गंध सुगंध फैलाते हैं, सहता है। आकाश में हम अच्छा बुरा शब्द बोलते हैं, सहता है। जरा अपने मन की ओर देखिए, हमारे मन में अच्छे बुरे भाव आते हैं, हम उनको सह लेते हैं,
बुद्धि में अच्छे बुरे विचार आते हैं और परमात्मा के बारे में भी हम लोग अच्छा बुरा सोचते हैं। अध्यस्त वस्तु के साथ अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं होता। सबसे बड़ा सहिष्णु ब्रह्म है, जिसमें माया के द्वारा सारी सृष्टि आरोपित होने पर भी ब्रह्म एक भी वस्तु के लिए ना नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारा अध्यारोप गलत है। तो सहिष्णुता एक सद्गुण है। सद्गुण माने सत तत्व से हमारे जीवन में आया हुआ है, इसको सद्गुण कहते हैं। सत तत्व है परमात्मा, परमात्मा के अंश में परमात्मा का गुण आता है, वो सहिष्णुता है। अब व्यवहार की जहाँ तक बात है, कई घरों में तो भाई लड़ाई हो जाती है। अगर हम कह दें साफ साफ, जैसे पति पत्नी का जो संबंध विवाह है वो धर्म के लिए होता है, विवाह भोग के लिए नहीं होता है, धर्म पालन और संयम के लिए होता है। एक स्त्री का संबंध अनेक पुरुष से न हो, एक पुरुष का संबंध अनेक स्त्री से न हो, इसके लिए विवाह किया जाता है। अब जिस धर्म की रक्षा के लिए और पालन के लिए विवाह हुआ है, यदि उसी धर्म को तोड़ने के लिए कोई पति या पत्नी एक दूसरे को कहें तो वो मान्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से विवाह हुआ है उस उद्देश्य के ही वो विपरीत पड़ता है। तो यदि पति भी कहे अपनी पत्नी से कि तुम पर पुरुष के साथ जाओ और रहो, तो उस समय पत्नी को तेज हो जाना चाहिए, सहिष्णु नहीं होना चाहिए, आग हो जाना चाहिए उस समय। तुम्हारी हिम्मत, हमारे सामने ऐसी बात बोल दिया तो बोल दिया, अब कभी मत बोलना। नारायण, मैंने सहिष्णुता की सीमा तो पूछते हैं ना। तो जहाँ धर्म के विपरीत हो उसके आगे सहिष्णुता नहीं चलती है। अच्छा, यदि उचित के विपरीत हो, धर्म के विपरीत होने पर तो सहिष्णुता तोड़ के उद्दीप्त हो जाना चाहिए, और जहाँ उचित के विरुद्ध हो वहाँ प्रेम से समझाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके मेल मिलाप के द्वारा ही अपना काम चलाना चाहिए। देखो, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तुम आज अपने पति की मत सहो, अपनी पत्नी की मत सहो, पुत्र की मत सहो, लेकिन फिर भी व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तो न जाने किसकी किसकी सहानी पड़ेगी। कोई एक महात्मा गाली दिया करते थे, उनका देहाती प्रोग्राम होता था। तो जब उनको गुस्सा आता तब गाली दे देते, खूब गाली देते। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि बाबा आप तो गाली देते हैं। तो बोले कि देखो, अभी तो तुम जवान हो, 20 वर्ष के भी नहीं हुए, तुम्हारी जिंदगी लंबी है, कितने लोग मिलेंगे तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। यदि तुम्हें मेरी गाली, जिसको तुम बाबा महात्मा मानते हो, अगर मेरी गाली तुमको बुरी लगती है तो आगे तुम अपने जीवन का निर्वाह, जीवन का संचालन कैसे करोगे? इसलिए सहने की भी जीवन में आदत चाहिए। जिसके जीवन में सहिष्णुता नहीं है, देखो, गर्मी सहनी पड़ती है, सर्दी सहनी पड़ती है, वर्षा सहनी पड़ती है, पड़ोसी को सहना पड़ता है, अपने घर में अपने पति को, पत्नी को, पुत्र को, सास को, ससुर को, नारायण बाप को, माँ को यदि नहीं सहेंगे तो फिर सारा जीवन ही तो सहिष्णुता से व्यतीत करना है। तुम्हारे मन के अनुसार सबका मन कहाँ मिलेगा? तुम्हारे विचार के अनुसार सबके विचार कहाँ मिलेंगे? तुम्हारी रहनी के अनुसार सबकी रहनी कहाँ मिलेगी? तो उनसे मिलके ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए सहिष्णुता जैसी परमात्मा में है उसी का एक अंश हमारे जीवन में भी आता है, और उसके बिना मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता। अत्यंत दुखी हो जाएगा जिसके जीवन में सहिष्णुता का अभ्यास नहीं है। तो कोई छोटा हो उसको क्षमा करो, कोई बड़ा हो सह लो, अपने बराबर का हो तो समझा बुझाकर मेल मिलाप कर लो। सहिष्णुता ये जीवन का एक सर्वोत्तम गुण है। ओम शांति। वाणी की कटुता एवं असंयम से बिना किसी स्पष्ट कारण के हुए छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ ही बड़े विवाद फैल जाते हैं।
तो इसके लिए वाणी के तप को किस प्रकार साधा? धर्म के ग्रंथों की बात तो अलग है। आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा लिखा मिलता है कि यदि हम वाणी के कुछ नियम अपने जीवन में रखें तो शरीर में रोग नहीं होंगे, क्योंकि वाणी की जो गर्मी आती है जीवन में, या असत्य की रक्षा करने के लिए जो हमें अपने मन पर जोर डालना पड़ता है, उसके कारण शरीर में उद्वेग होता है और अनेक रोग हो जाते हैं। तो बोलने में कुछ ध्यान रखना चाहिए। एक तो नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विकलापनम भीतर, जैसे आपके पाँव में चलने की शक्ति है लेकिन चलते ही रहें तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, वैसे बोलने में शरीर की शक्ति, खास करके ऊष्मा का क्षय होता है। ऊष्मा माने गर्मी, अग्नि, दीप्ति, जीवन में जो दीप्ति है और जीवन में जो प्रकाश है और जीवन में जो तेजस्विता है, बहुत बोलने से जीवन का तेज क्षीण हो जाता है, क्योंकि वाक का अधिष्ठात्र देवता अग्नि है। अग्नि तो इसी से जो लोग भागवत सप्ताह आदि करते हैं उनको बीच बीच में घी पीने की जरूरत पड़ती है अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए। ये अपनी पुरानी प्रणाली है, हम एलोपैथी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तो बोलने में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि यदि झूठ बोलेंगे तो उसको याद रखना पड़ेगा कि इस आदमी से हमने ये झूठ बोला है, और छिपाने के लिए उसको फिर और भी झूठ बोलने पड़ेंगे। तो याद रखने में और छिपाने में जो अपनी मनस शक्ति का अपव्यय होगा, उसके कारण शरीर में रोग होते हैं। दूसरी बात है कि बोले तो ऐसा बोले जिसमें दूसरे का हित हो और अपना हित हो। हित हो तो बोलना चाहिए, हितकारी बात बता देना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात है कि बोलने को, किसी भी बात को हम मधुर बनाकर बोल सकते हैं, मीठी करके बोल सकते हैं। मनु जी ने तो ऐसे कह दिया है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोले परंतु प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले। प्रियंच नानृतम ब्रूयात्, प्रिय बोले लेकिन झूठ न बोले। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। तो बोलने की एक शैली होती है। अब चौथी बात पर ध्यान दें, सत्य हो, हितकारी हो और प्रिय हो। थोड़े में बोले, जो अधिक बोलता है वो झूठ जरूर बोलता है, क्योंकि उसको बात गढ़नी पड़ती है। शक्ति का अपव्यय अलग होता है और बात गढ़नी अलग पड़ती है। और जो बात नहीं कहनी चाहिए ना, अपने घर की, मोह की है, ममता की है, अपने बहुत से प्रिय लोग हैं, पक्षपात है, वो सब अधिक बोलने से जाहिर हो जाता है। देखो, हम बोल के अपने को जाहिर करते हैं। बोलना माने अपने आप को जाहिर करना। तो आप बोलेंगे तो अपने किसी प्यारे की चर्चा जरूर करेंगे या दुश्मन की जरूर करेंगे, तो आपकी किससे दुश्मनी है ये भी अधिक बोलने से जाहिर हो जाएगा। और आप किसके प्रति ममतावान हैं और पक्षपाती हैं, आपका दिल दिमाग किस दायरे में घूमता रहता है, जाहिर हो जाए। आप जब करेंगे अपने बेटे की चर्चा करेंगे, अपने पति की चर्चा करेंगे, अपने दोस्त की चर्चा करेंगे, तो आपका दोस्त कौन है इसका पता सबको लग जाएगा। आपकी दुश्मनी किससे है उसका पता सबको लग जाएगा। और आप मंत्र गुप्ती, जब मालूम हो जाएगा कि इनसे इसकी दोस्ती है, तो लोग आपको उसके द्वारा विवश कर सकते हैं, परवश कर सकते हैं। जब मालूम पड़ जाएगा कि इनसे इसकी दुश्मनी है, तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर वो ज्यादा दुख भी पहुंचा सकते हैं। तो थोड़े में बोलना चाहिए, सत्य, हित, प्रिय, मित्र। और आवश्यक हो तो बोलना चाहिए। यदि
बोले बिना काम चल जाता है तो क्यों बोलना, और अवसरोचित बोलना, मौके की बात करना। तो किसी के घर में ब्याह है, वहाँ गए और जाके बातचीत करना शुरू किया कि हमारे घर में हमारे परदादा मरे थे तो ऐसा हुआ था, और दादा मरे थे तो अब उसके घर में तो बेटा हुआ, और तो अपने घर की मौत का बखान करने लगे। और किसी के घर में मातम पुरसी करने गए और जाते ही माफी मांगी कि अब की तो आने में देर हो गई, आगे कोई ऐसा काम पड़ेगा तो मैं सबसे पहले आऊंगा। तो सत्य हो, हित हो, प्रिय हो और आवश्यक हो और अवसरोचित हो। यदि आप अपनी वाणी का संयम करेंगे, एक बात और सुना देता हूँ, है तो जो अपनी जीभ को काबू में नहीं रख सकता वो अपने हाथ को भी काबू में नहीं रख सकता, और वो बुरा काम जरूर करेगा। जब जीभ से बुरा बोल सकता है वो, तो हाथ से बुरा काम भी कर सकता है, पांव से बुरी जगह जा भी सकता है। केवल एक इंद्रिय पर संयम न होने से हम दुनिया में ये दौड़ी पीटते हैं कि हमारी इंद्रियों पर हमारा कोई काबू नहीं है, हमारा कोई संयम नहीं है। इसलिए वाणी में बहुत सावधान रहना चाहिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच जत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। अगर बोले बिना न रहा जाता हो तो एकांत में आप बाथरूम में तुलसीदास जी का एक भजन गा लीजिए। क्या बात, स्नान करते करते आजकल घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं स्नान करने में, तो एक भजन बोल लीजिए, जोर से बोल लीजिए, भगवान का नाम बोल लीजिए। आप तो बाथरूम में, जैसे ब्रह्म बाथरूम में भी रहता है, ऐसे भगवान का नाम बाथरूम में भी रहता है। डरने की कोई बात नहीं है। यदि अपवित्र से अपवित्र स्थान पर भी आपके मुंह में भगवान का नाम आता है तो ब्रह्म तो वहाँ है ही, परमात्मा तो है ही वहाँ, और उसका ध्यान आता है तो आने दीजिए, उसको रोकिए मत। और बोले बिना नहीं रहा जाता है तो अकेले में बोल लीजिए। ये अनुद्वेगकरम वाक्यम, बात ऐसी बोलो जिससे किसी को उद्वेग न हो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हित बोलो, और स्वाध्याय का अभ्यास पाठ करो शास्त्र का, और जीव की कसरत हो जाएगी अपने आप। ओम शांति।